नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। जिस सवाल के जवाब का कई वर्षों से इंतजार हो रहा था, वो जवाब बसपा प्रमुख मायावती ने दिया है। बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लखनऊ में बसपा मुख्यालय में देश भर के पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने इसका ऐलान किया। उसके इस ऐलान से अब इस कई और सवाल खड़े हो रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल अगर कोई खड़ा हो रहा है तो यही है कि क्या अपनी इस घोषणा से मायावती ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है, या फिर लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े होकर मायावती ने अपने इस कदम से कौन सी राजनीति चाल साधने की कोशिश की है। मायावती पर किताब राइज एंड फॉल ऑफ मायावती लिख चुके अजय बोस ने इसके कई कारण गिनाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि अपना उत्तराधिकारी घोषित करके मायावती ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। इस कदम से उन्होंने अपने कैडर के पेशोपेश भी खत्म कर दिया है। बसपा ने नेता के तौर पर मायावती ने आकाश आनंद को अपने वोटरों के सामने खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर उन्होंने यूथ को बसपा की तरफ जोड़ने के नजरिए से भी ये बड़ा कदम उठाया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की यूथ में लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। चंद्रशेखर की जमात उन्हीं वोटरों की है जो मौलिक तौर पर बसपाई हैं। ऐसे में चंद्रशेखर की सेंधमारी को रोकने के लिए मायावती ने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अजय बोस ने दुखी मन से ये बात कही कि बसपा का हाल भी वही हो गया है जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का हो गया है, यानी परिवार के पास ही पार्टी की कमान। बसपा के लिए सोशल मीडिया का काम देखने वाले और रणनीति बनाने वाले विकास कुमार जाटव ने कहा कि इसे मायावती के सक्रिय राजनीति से संन्यास से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि और सक्रिय होने की ये वानगी है। आकाश आनंद की राजनीति में लॉन्च करने वक्त को याद करते हुए विकास जाटव ने बताया कि वो और विमल वरुण बसपा के लिए सोशल मीडिया का काम करते हैं। पार्टी के कहने पर सबसे पहले आकाश आनंद के साथ मिलकर मीटिंग की थी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। आकाश आनंद दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात में पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। विकास जाटव ने बताया कि भले ही इन राज्यों में परिणाम अपेक्षित न आए हों, लेकिन आकाश आनंद की मेहनत से वे जनता से सीधे जुड़ पाए हैं। बहन जी ने उन्हें संदेश वाहक के तौर पर इन राज्यों में काम करने के लिए भेजा था। अब जिस तरह से खबर निकलकर सामने आ रही कि यह देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद मायावती अब क्या बड़ा फैसला लेती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद यानी कि अपने भतीजे को अपना वारिस घोषित कर दिया है, अब राजनीति में इसको किस लिहाज से देखा जाए और कितना आकाश आनंद का क्रेज बढ़ेगा, बसपा में कितना ज्यादा उनकी मजबूती बढ़ेगी। बसपा के जो सपोर्टर हैं वो मायावती को जो अपने लिए देखते हैं, क्या आकाश आनंद के लिए वो चीज फील करेंगे, क्या आकाश आनंद को अपना नेता वो मानेंगे, और जो उनके वोटर हैं क्या आकाश आनंद को अपना नेता मान पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही अब बताएगा। लेकिन मायावती ने जिस तरह से कई वर्षों के सवाल का जवाब दे दिया है, अब उससे देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से करवट बैठती है, क्योंकि इधर जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बसपा खत्म होती दिखाई दी है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।